प्लान कर रहा था, जैसे मेरे हृदय में था ऐसा, फिर भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु का आखिरी दिन था, प्रभु यीशु जब परमेश्वर के पास जाने वाले थे, या उससे पहले जब यीशु मार खाने वाले थे, क्रूस उठाने वाले थे, उससे पहले वो अपने चेलों को अपने साथ गतसमनी बाग में लेके गए और बोला, मेरा जो जान मेरी निकले जा रही है, मैं बड़ा, प्रभु उस समय समझ, प्रभु को पता था अब मेरे साथ अगले दिन क्या होने वाला है। तो पतरस यूहन्ना याकूब को लेके गए और कहा, तुम यहाँ बैठो, प्रार्थना करो। प्रभु आगे गया, मुंह के बल गिरा, रो रो के प्रभु ने प्रार्थना की। दोबारा आया तो चेले सो रहे थे, उन्हें जगाया, कहा, क्या तुम 1 घंटे भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। याद रखिए, हमारी उपवास, हमारी प्रार्थना सिर्फ शरीर को भूखा रखने का काम नहीं है। उपवास का मतलब है उपवास के साथ अपने परमेश्वर के साथ बैठना, उपवास के साथ अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करना, उपवास के साथ अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना, उपवास के साथ अपने परमेश्वर से कहना कि प्रभु तेरा राज्य आए। आज मसीह बिल्कुल, आज उपवास नहीं रख पाते लोग, 1 दिन नहीं रख पाते। पता है इसका रीजन क्या है? ये वचन है प्रभु का कि मेरे आने का जब टाइम होगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, प्रार्थनाएं बंद हो जाएंगी, बाइबल पढ़ना बंद हो जाएंगी, उपवास रखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है कि बहुत से, पर परमेश्वर कहता तुम्हें गर्म रहना है, तुम्हें प्रार्थनाओं में गर्म रहना है, उपवास में गर्म रहना है। कैसे छुटकारा करवाएंगे हम इस जगत का? अगर प्रभु ने मुझे बचाया तो इसका मतलब मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे बचाया तो इसका मतलब आज से मेरा काम शुरू हुआ है कि मैं औरों को बचाने के लिए प्रार्थना करूंगा। कितनी दुख की बात है कि बगल वाले घर में भीड़ लगा के लोग जुआ खेल रहे हैं, पर कितनी अफसोस की बात है, उसी के बगल में प्रभु का भवन है, लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपनी चोटी, बुखार, खांसी, जुकाम, अपनी बुराइयों, अपनी तकलीफों की वजह से अपने घरों में बैठे। सोच के देखिए अंधकार में कितनी वो है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जुए के लिए डेडिकेट कर रखा है। जब हम भी परमेश्वर के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं तो प्रभु हमें ताकत बख्शता है। मैंने परमेश्वर की दासी की गवाही देखी, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं मेरी पत्नी है, मैं इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा, रियल बता रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी है इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा। ऐसे टाइम में भी मैंने उनको प्रभु की महिमा करते देखा, जब शरीर टूट जाता है, पूरा शरीर का, कहते हैं ना, उस समय भी मैंने देखा है कि उन्होंने हार नहीं मानी। प्रभु का धन्यवाद। चर्च प्रार्थना की जरूरत है, हमें आराधनाओं की जरूरत है। मैंने आपको पहले बताया, इस संडे प्रभु भोज में मिस मत कीजिए, सब कुछ छोड़ना पड़ जाए, बट प्रभु का भोज में जरूर बैठना है, प्रभु की उपस्थिति में जरूर बैठना है। फास्टिंग रखिए, दुनिया अंधकार में जा रही है, बजाय मसीह लोगों को परमेश्वर की दुआई देने के आनंद मना रहे हैं, मसीह लोग को खुशियां मना रहे हैं, मसीह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमें परमेश्वर के अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। हमें कहना, परमेश्वर अंधकार जाए तेरी रोशनी आए, अंधकार जाए तेरी रोशनी। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं, मुझे वो बेटे बेटी चाहिए जो परमेश्वर के लिए डेडिकेट है। क्योंकि जिस तरीके से यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन 12 चेलों के बाद 11 बचे और 11 ने प्रभु की सेवा को आखिरी सांस तक किया, और आज इतने करोड़ मसीह हैं। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि प्रभु के बेटे बेटियां, क्योंकि प्रभु मुझे मेडल इसलिए नहीं देगा कि तूने 2 करोड़ 10 करोड़ को बपतिस्मा दिया, 10 करोड़ को, पर इसलिए मेडल देगा कि जो प्रभु में आए वो प्रभु में जिए भी और प्रभु में मरे भी। आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी रूहें आई वो प्रभु अंतिम दिन तक प्रभु की सेवा करती रही। मैं सच बता रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, प्रभु मुझे 2 करोड़ 10 करोड़ के नहीं देगा, क्योंकि वचन में लिखा जिसके पास 5 थे उसने 5 और कमाए। प्रभु ने कहा, धन्य मेरे दास, मैं तेरे पास 5 अधिकार थे और तूने 5 और लोगों को। कभी भी परमेश्वर नहीं कहता
प्रार्थना को, अपने हाथों को अपने प्रभु की ओर उठाए, परमेश्वर से कहें प्रभु तू करेगा। आज रूहें सो रही हैं, आज आत्माएं सो रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि मसीह लोग तैयार नहीं होने जगाने के लिए। क्रिश्चियन होने का मतलब बपतिस्मा लेना, क्रिश्चियन होने का मतलब सिर्फ कम्युनियन लेना, क्रिश्चियन होने का मतलब सिर्फ, क्रिश्चियन होने का मतलब है मैं बचूं, प्रभु और भी बचाए जाए। परमेश्वर जैसे तूने मेरे जीवन में ज्योति आई है, वैसे मेरे घराना, मेरा मोहल्ला, मेरी गली, मेरा पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, हर एक प्रभु तुझे जाने। क्योंकि एक एक के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, एक एक के लिए उसने कोड़े खाए, एक एक के लिए कीले ठुकाए, एक एक के लिए वो मारा। परमेश्वर आज धन्यवाद करते कि तू यहाँ लाया है, जितनों को लाया मेरा बिलीव है मेरे परमेश्वर। यहाँ जो भी आए मेरे परमेश्वर, कोई भी अपनी मर्जी अपनी इच्छा से नहीं आया मेरे प्रभु, लेके आया परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु आज के दिन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि तू यहाँ है, मैं विश्वास करता हूँ तेरी उपस्थिति यहाँ है, मैं विश्वास करता हूँ तेरी हजूरी यहाँ है, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि प्रभु तू भीड़ को देखकर आने वाला परमेश्वर नहीं है, तू भीड़ को देखकर आने वाला परमेश्वर है, तू भेड़ के लिए आता है, क्योंकि तू चरवाहा है, तू सच्चा चरवाहा है। तूने कहीं भी वचन में नहीं लिखा कि जहाँ भीड़ होगी मैं उनके बीच में होऊंगा, बल्कि तूने कहा है प्रभु जो तेरे लिए दो भेड़ भी अगर एक साथ इकट्ठा होंगी तो वहां चरवाहा होगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू यहाँ है, यहाँ तुम मेरे लिए आया। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैंने उपवास रखा इसलिए तू मेरे लिए आया है प्रभु। मेरी पत्नी ने हृदय से उपवास रखा इसलिए तू हमारे लिए आया। जो तेरे बेटे बेटी आज फास्टिंग के साथ आया तो उसके लिए आया, क्योंकि तू चेहरे को देखकर नहीं, तेरा वचन कहता तू मन को देखकर चलने वाला है, तू मन को देखकर आशीष देता है, तू मन को देखकर परमेश्वर कार्य करता है। मैं मुझे पता है प्रभु जो दर्शन तूने दिखाया है ये उसी के अनुसार ये बिहेव जो है इस चर्च का वो उस दर्शन के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि तूने कहा है जिस तरीके से दांत हमें दिखने में मजबूत लगते हैं, कई बार हमें बहुत से लोग मजबूत लगते हैं कि प्रभु में मजबूत, पर वो टूट जाते हैं। तो तूने मुझे कहा है नहीं, तू दुख मत मानना, क्योंकि तुझे स्टील से भी मजबूत, तुझे स्टील की तरह कलीसिया बना। मुझे पता है अभी वो स्टील बिलीवर जो स्टील की मानिंद तेरी सेवा करेंगे, अभी वो विश्वासी आने वाले मेरे पास, वो आने वाले बड़ी जल्दी जो तेरे नबी के साथ, तेरे दास के साथ, तेरी आत्मा के साथ एक मन होकर परमेश्वर चलेंगे, जिनकी अपनी खुद की कोई थ्योरी, कोई थॉट, कोई अपना विचार नहीं होगा, बल्कि जो आज्ञा तेरी हजूरी से मिलेगी, जो आज्ञा तेरे पुलपिट से मिलेगी, जो आज्ञा तेरे नबी की ओर से मिलेगी, उसको पूरा करके चलने वाले लोग। मेरा बिलीव है परमेश्वर, अगर 2-3 दांत टूटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तूने कहा है तुम मत रो, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं, तुझे स्टील की तरह कलीसिया बना। मैं बिलीव करता हूँ ऐसे फेथ वाले, ऐसे विश्वास वाले, ऐसे होने वाले, ऐसे प्रार्थना करने वाले, ऐसे आराधना करने वाले बहुत जल्दी प्रभु तेरी भेड़े तेरे मेमने आने वाले। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से लेकर आपकी आत्मा अगुवाई करे, तेरा भी अगुवाई करे। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। सभी लोग तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। फिर से तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। फिर से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तू। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी, वहां तेरी स्तुति हो। जहां, जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए, नजर जाए, वहां तेरी, वहां तेरी स्तुति हो। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तू। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, मिलके गाइए, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, साथ हो तेरा, शुरू और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में, खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में, शुरू और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में, शुरू और अंत में नाम हो तेरा।
परमेश्वर हमारा जो सुनता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने का लिए नहीं होता ना, तो बड़ी एक चीज जो होती है वो ये होती है कि हमारे लिए परमेश्वर हमारा जो परमेश्वर वो हमारा बाप है, हमारा गुलाम नहीं है। जब मेरे अंदर परमेश्वर के लिए करने के लिए कुछ नहीं होता, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता किसी को। मुझे याद है एक वचन परमेश्वर के दास एक दिन आए थे, एक वचन था मुझे बोला, मैं वर्शिप करके पुलपिट से नीचे आया तो परमेश्वर के दास ने बोला कि कभी घमंड मत करना, क्योंकि शैतान गिरा दिया गया। उनको शायद पता नहीं था कि मैं वैसे भी मैं घमंड नहीं करता। घमंड करने वाला तो हमारे अंदर कुछ नहीं है सिवाय घमंड करें तो सिर्फ यीशु की सलीब से, क्योंकि यीशु की सलीब है ना, वो हमें पवित्र करती है, शुद्ध करती है, तब जाके हम कुछ अच्छे लगते हैं, है ना। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की सलीब नहीं है हमें हमारे अंदर कोई घमंड। हालेलुया। प्रभु ने एक बात मुझे सिखाई। मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ कि प्रभु की याद रखिए, जब भी कोई गीत होता है ना, जब परमेश्वर अपनी किसी वादे का कोई गीत बनाए या कोई गीत ऐसा होता है, याद रखिए वो गीत का मतलब होता है कि हम रिमेम्बर, हमें याद रहे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और गीत एक ऐसी चीज है इस धरती पर कि आप बच्चे को कितना भी समझा लो, और बच्चे के सामने 2 दिन कोई सॉन्ग चला दो, उसे और कोई वो रट पाए ना पाए, पर वो सॉन्ग को बैठाओ। गीत एक ऐसी चीज है, अगर हमें रट जाए तो फिर अगर एक बच्चे को भी रटवा दोगे तो वो गाएगा। बेशक उसे पूरे दिन पढ़ाई बताओ, उसे समझ नहीं आया, पर गीत एक बार चला दो तो जब परमेश्वर की कोई बातें उनका गीत बना होता है ना, तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है उसे कभी कोई ना भूले। जब किसी भी चीज का गीत अगर परमेश्वर ने बनवाया, मुझसे बहुत सारे गीत बनवाए परमेश्वर ने, एक गीत प्रभु ने मुझे दिया, उसके मीनिंग देखिए, प्रभु ने मुझे दिया, यीशु की सलीब पे जीवन इनाम है। परमेश्वर की पुत्र की सलीब पर जो हमें मिला वो जीना, वो हमें जीवन, वो हमें लाइफ इनाम में मिली है। आमीन। जिंदगी का मकसद वो ही खुदा का कलाम है। मेरी लाइफ का मकसद सिर्फ जीसस है।